नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेबीपी चैनल पर। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जो उनका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, उसका एक प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक प्रॉब्लम दिखाया था और अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से भी एक दिखाया था। मैं और भी दिखाऊंगा उनके ऊपर, लेकिन फ़िलहाल मैं एक कंसाइनमेंट से भी प्रॉब्लम आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एक बेसिक प्रॉब्लम लेंगे हम कंसाइनमेंट का और उसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा। वैसे कंसाइनमेंट के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ी देर में आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। दरअसल कंसाइनमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्रिंसिपल यानी कि गुड्स का ओनर, जिसे हम कंसाइनर कहते हैं, वो अपना सामान कंसाइनी यानी कि अपने एजेंट के यहाँ भेजता है, जिसे हम कंसाइनी कहते हैं। अब जो सामान का मालिक है उसका सामान एजेंट, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे दामों पर बेच दे। बेचने के बाद में बेचने पर उसे कंसाइनर के द्वारा कमीशन भी दी जाएंगी। तो कमीशन के इस तरह के एग्रीमेंट को ही हम कंसाइनमेंट कहते हैं। कंसाइनमेंट। अब यहाँ पर करना यह है कि हमें एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, इसके बाद में कंसाइनी अकाउंट बनाना है और आखिर में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये 3 किस्म के अकाउंट हमें बनाने होते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें करना क्या है। यह एक सौदा है, ये एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टी के बीच होता है। सामान के मालिक जिसे हम कंसाइनर और उसके एजेंट जिसे हम कंसाइनी कहते हैं। इस तरह के एग्रीमेंट को कंसाइनमेंट कहा जाता है, जो कि कमीशन बेसिस पे होता है। मान लीजिए कि सामान का मालिक 30,000 रुपये का माल अपने एजेंट को सौंपता है, भेजता है, और वो एजेंट उसे 40,000 रुपये में बेच देता है। तो 40,000 रुपये में बेचने पर जो भी उन दोनों के बीच में तय होगा, मान लीजिए 10% कमीशन, तो 40,000 का 10% हुआ 4,000 रुपये एजेंट को प्रिंसिपल यानी कि कंसाइनर कमीशन के तौर पे देगा। ये इसकी कमाई हुई। बाकी के छूट मूट थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं जो कंसाइनर को अपने अकाउंट में शो करना होता है। अब प्रॉब्लम कैसा होगा और उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। बेनर्जी ऑफ मुंबई सेंट 1000 watches costing 144 each to Sheshu of Secunderabad at an invoice price of 180 per watch on consignment basis. Sheshu is entitled commission 10% on the invoice price and 25% of any surplus price release over and above the invoice price. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है देखिए। बेनर्जी मुंबई का रहने वाला, उसने 1,000 वॉचेस यानी कि घड़ियाँ, 144 रुपये की एक है, वो सिकंदराबाद में रहने वाले शेषु को भेजी और 180 रुपये कीमत बनाकर भेजी। इनवाइस प्राइस का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट से कुछ ज़्यादा रकम तय करके भेजना। तो अब शेषु की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कम से कम 180 रुपये में बेचे, उससे कम नहीं। बहरहाल हुआ ये कि शेषु इस एंटाइटल कमीशन 10%। शेषु जितने का भी माल बेचता है 180 रुपये के मुताबिक, इनवाइस प्राइस यानी कि 180 रुपये, उस पर उसे 10% दिया जाएगा कमीशन, और उससे बढ़ के अगर कभी अपना होशियारी लगा करके बेचता है तो उसे 25% दिया जाएगा एक्स्ट्रा कमीशन। इसके अलावा बेनर्जी ने 720 रुपये इंश्योरेंस वगैरह दूसरे चार्जेस के पेमेंट किए हैं। शेषु ने भी कंसाइनमेंट के गुड्स लेकर के 1764 रुपये फ्राइट यानी कि चुंगी यानी कि गाड़ी वगैरह का भाड़ा चुकाए हैं और 1176 सेलिंग एक्सपेंसेस भी चुकाए हैं। शेषु ने 900 घड़ियाँ बेची 198 रुपये में एक। तो इनवाइस प्राइस था 180 रुपये
लेकिन उसने बेचा 198 रुपीज़ में, तो ये बहुत अच्छी बात है, इनवाइस प्राइस से भी बढ़ के रकम में बेचा। एंड सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर अमाउंट ड्यू टू बैनर्जी, और बैनर्जी को इसका डिटेल भेज दिया। अब ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी यानी कि शेषु अकाउंट, और GSC अकाउंट। तो चलिए मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले डेबिट के साइड में हम लिखेंगे GSC यानी कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का माल भेजा गया था? 1000 वॉचेस। हालांकि एक की कीमत 144 है, लेकिन इनवाइस के साथ 180 है, तो 180 के हिसाब से लिखेंगे हम। ये वैल्यू हो गई 1,80,000। अभी बैंक एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। बैंक अकाउंट, ये ओनर के खर्चे लिखना, ओनर यानी कि बैनर्जी के खर्चे। तो बैनर्जी के खर्चे है, देखिएगा आप, 720 फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस चार्जेस, ये है 720। इसके बाद हम लिखेंगे शेषु के खर्चे यानी कि कंसाइनी के खर्चे, शेषुस अकाउंट, ये उसके खर्चे लिखेंगे हम। अब इसके खर्चों में देखिए, एक तो 1764 फ्राइट है और 1176 सेलिंग एक्सपेंसेस है, दोनों मिलकर 1764 प्लस 1176, दोनों मिलकर 2940। अब यहां पर हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स में भी शेषु का नाम आना, शेषुस अकाउंट। तो 900 वॉचेस उसने बेचे और एक एक वॉच उसने 198 रुपीज़ में बेचा। 900 इंटू 198, ये हो जाएगा आपका 1,78,200। 1,78,200। वैसे यहाँ पर अभी कमीशन लिखना है, तो शेषुस कमीशन, शेषुस अकाउंट कमीशन। हाँ, कमीशन के शर्तें तो आपको याद ही होंगे। एक तो 900 वॉचेस अगर कभी इनवाइस प्राइस के मुताबिक बेचे जाए तो इसकी कीमत बैठेगी 900 इंटू 180, 1,62,000। अब ये 1,62,000 पे 10% का कमीशन मिलेगा। अब ये 10% का कमीशन कितना होगा? 16,200। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर देखिए, 900 वॉचेस इंटू एक्स्ट्रा रुपीज़ है, सो 18 रुपीज़ है, क्योंकि उसने 198 में बेचा ना, तो 180 से 198 यानी कि 18 रुपये बढ़कर में बेचा, तो इसका वैल्यू हुआ 900 इंटू 18 रुपीज़ एक्स्ट्रा वाला 16,200। अब ये 16,200 पे 25%, तो ये हो जाएगा, देखिए 4,050। ये दोनों मिलकर टोटल कमीशन हुआ 20,250। इस तरीके से कमीशन कैलकुलेट करना। बहरहाल क्रेडिट के साइड में है, एक चीज और हमें लिखना है, GSC अकाउंट लोडिंग इन स्टॉक। मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो 144 है ना, तो इनवाइस कितना है इसमें? इनवाइस 36 रुपये बढ़ के है, उसका वैल्यू अब यहां पर हमें लिखना है। तो 1000 इंटू 36 रुपये बढ़ के है ना, तो ये हुआ हमारा इनवाइस 36,000, 36,000।
असली कीमत तो 144 है, लेकिन हम 180 यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो इनवाइस है। तो कितना हुआ? 36 रुपये। 36 रुपये बढ़ के है, ये 36 रुपये 1000 से इंटू करने पर 36,000 हुआ। बहरहाल प्रॉब्लम तो अभी ख़त्म पे है। अभी एक चीज़ और हमें पता लगाना है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। 1000 वॉचेस थे जिसमें से 900 बेचे गए, यानी कि 1000 बच गए। इसे कहते हैं अनसोल्ड। अब ये अनसोल्ड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी आपको करना चाहिए। अब वो किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब बेहतर होगा कि आप एक फार्मूला कैलकुलेट कर लें। क्लोजिंग स्टॉक का छोटा बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, GSC प्लस बैंक एक्सपेंस यानी कि ओनर के खर्चे प्लस कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि गाड़ी का भाड़ा, यानी कि ऑक्ट्राय या फिर फ्राइट अगर दिया तो वो लिखना, या डायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करा तो वो भी लिखना, इनटू अनसोल्ड स्टॉक बाय टोटल स्टॉक। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। GSC की वैल्यू है 1,80,000। बैंक एक्सपेंस यानी कि ओनर के खर्चे हैं, ये देखिए GSC 1,80,000, ओनर के खर्चे 720। और कंसाइनी का फ्राइट है, कंसाइनी ने फ्राइट पेमेंट किया था 1,764। 100 यूनिट बच गए बिकने से और टोटल यूनिट्स थे 1000। तो इसका कैलकुलेशन होगा, देखिए 1,80,000 इंटू प्लस 720 प्लस 1,764 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000। ये हुआ 18,248 रुपीज। 18,248 रुपीज। अब ये यहां पर लिखेंगे। कंसाइनमेंट स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। कितना है? 18,248 रुपीज। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम कैलकुलेशन करें अभी, ये इनवाइस वैल्यू के ऊपर करें। जब भी ये इनवाइस वैल्यू के ऊपर करते तो उसका स्टॉक रिजर्व भी आपको निकालना पड़ता, और यही मेथड भी है। स्टॉक रिजर्व आपको निकालना ही चाहिए। अगर आप 1,44,000 ले लिए, मतलब ओरिजिनल वैल्यू ले लिए इसकी GSC की, तब आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैसा मेथड फॉलो नहीं करना, कभी भी ऐसा ही करना। अब मैं स्टॉक रिजर्व आपको निकाल के दिखाता हूँ। स्टॉक रिजर्व इनवाइस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता। 36,000 इंटू 100 बाई 1000। सेम जो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम फार्मूला फॉलो करें ना, 100 बाई 1000, ये अप्लाई करना, तो आपको आ जाएगा 36,000 इंटू 100 बाई 1000, 3600। बस, अभी और कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम टोटल करेंगे और प्रॉफिट मालूम करेंगे। इसका टोटल आ जाएगा आपको 2,32,448। अब ये टोटल में से आप ये पूरे चीज़ा माइनस कर दीजिए, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन करके लिख देना। देखेंगे 2,32,448 माइनस, एक एक करके माइनस करेंगे। 1,80,000, 720, इसके अलावा 2,940, फिर है 20,240, 250, फिर 3,600।
तो ये आपको आएगा 24,938, 24,938। इस तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन अभी हमें कंसाइनी अकाउंट भी बनाना है। कंसाइनी यानी कि वो शेषु अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे उसका सेल्स लिखते वक्त कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। आप चाहे तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए सेल्स। ये है 1,78,200। अब यहाँ पर एक एक करके उसके अपने एक्सपेंडिचर लिखिएगा। सबसे पहले चलिए मैं उसकी कमीशन लिख देता हूँ। कंसाइनमेंट कमीशन का टोटल है 20,250। इसके बाद में उसके एक्सपेंडिचर लिखिए, कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। शेषु ने खर्चा किया था 2940। इसके अलावा बस एक तो इसका कमीशन आ गया, इसके एक्सपेंसेस आ गए। बस अब इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे हम कितना आता है। 1,78,200 में से 1,78,200 में से हमें लेस करना है 20,250। एक वो एक्सपेंडिचर 2,940, तो आपको आएगा ये 1,55,010 रुपीज़। ये बैलेंस है। अब ये बैलेंस किसी भी शक्ल में पेमेंट किया जा सकता। यहाँ पर मेंशन करा सेंट ए बैंक ड्राफ्ट अमाउंट ड्यू, यानी कि यहाँ पर ड्राफ्ट के जरिए भेज रहा हूँ मैं, तो लिखना बैंक अकाउंट ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। अब आखिरी में आप चाहे तो GSC यानी कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। पहले तो आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,80,000 यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर अगर कभी इनवाइस नहीं है प्रॉब्लम में, तो जितना भी टोटल है उतना ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से लिख दीजिए। लेकिन इस प्रॉब्लम में इनवाइस भी है। अब देखिए, गुड्स असल में 1000 यूनिट्स का है, असली कीमत उसकी 144 है, लेकिन 180 से दिया था उसने, यानी कि 36 रुपीज़ बढ़कर दिया था, जिसे हम इनवाइस कहते हैं। इस तरह इसकी कीमत हुई 1,44,000 प्लस 36,000, यानी कि टोटल 1,80,000। तो ये डिटेल आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, और ये इनवाइस है सो लोडिंग के नाम पे जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट 1,44,000 और लोडिंग यानी कि इनवाइस 36,000, दोनों मिलकर 1,80,000। इस तरीके से GSC अकाउंट सॉल्व होता है, और टोटल कंसाइनमेंट इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।